नमस्कार। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच मचे घमासान में अब गृह मंत्री अमित शाह भी कूद गए हैं। महाराष्ट्र में कुछ दिनों से जारी राजनीतिक अस्थिरता है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वहां तीन दलों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की महाविकास आघाड़ी सरकार है। जब तक इन तीन दलों का आपस में भरोसा बना है तब तक कोई इस सरकार को कुछ नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा है कि अगर इन तीनों दलों का आपस में भरोसा ना रहे तो अलग बात है। हाँ, अगर उनमें से कुछ लोग भरोसा टूटने बर्बाद निकलेंगे तो उस सरकार को बचाने वाला कोई नहीं है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जब अमित शाह से पूछा कि जब देश भर की नजर कोरोना पर थी और आप भी गृह मंत्रालय में अहम जिम्मेवारी संभाल रहे थे, इसके बीच में भी आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से नहीं चूके, तो इस पर अमित शाह ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, यह कांग्रेस के भीतर का मामला है। मध्य प्रदेश की सरकार बचाने की जिम्मेवारी मेरी कैसे हो सकती है? यह जिम्मेवारी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की थी, क्योंकि उन्हीं के कारण जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो नाराज हुए थे। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के कारण ही जो मध्य प्रदेश की सरकार गिरी थी। बीजेपी और एनसीपी के बीच किसी भी प्रकार की बैक चैनल बातचीत की संभावना के बारे में पूछे जाने पर अमित शाह ने एक बार फिर गठबंधन सरकार की आंतरिक उथल-पुथल की ओर इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे संकट के समय में भला बीजेपी किसी भी राज्य में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश क्यों करेगी? लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी सरकार की तीनों पार्टियों में कोई नाराज होकर गठबंधन तोड़ देता है तो इस सरकार को कोई भी नहीं बचा सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे की महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन की मांग पर गृह मंत्री ने कहा कि वह जो संसद के सदस्य थे, ऐसे में वह देश में किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है वो रखते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी जो राष्ट्रीय शासन लागू करने की। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी कोरोना संकट के कारण निपटने में नाकाम रही उद्धव ठाकरे सरकार से असंतुष्ट है। कई मौकों पर एनसीपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां शिवसेना पर कई तरह से कटाक्ष भी कर चुकी है। पिछले मंगलवार को भी राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे पर जो जिम्मेवारियों का ठीकरा फोड़ दिया था। लेकिन अब इसी बीच इस बड़ा सवाल ये उठकर आ रहा है कि क्या अमित शाह अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन में इंटरेस्ट ले रहे हैं और क्या आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर संकट के बादल छाए हुए हैं? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी इतना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।